मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे इस विशाल परिवार के पूजनीय और वंदनीय सदस्यों, हमारे इस दिव्य मंच का नाम केवल राधा एम्पायर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अलौकिक धाम है, अध्यात्म का एक ऐसा असीमित महासमुद्र और ज्ञान की एक ऐसी पावन, निर्मल व अविरल गंगा है, जहां कदम रखते ही, जिसकी पावन ध्वनि आपके कान के पर्दों को छूते ही संसार के सारे क्लेश, सारे मानसिक तनाव, घर की नकारात्मक ऊर्जा, गृह क्लेश, आर्थिक तंगी, कर्ज का भारी बोझ, शत्रुओं का भय और जीवन के सारे संताप, व्याधियां व कष्ट पल भर में ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रचंड, प्रखर और तेजस्वी सूर्य के उदय होते ही सदियों पुराना घोर, घना, डरावना और काला अंधकार पल भर में विलीन हो जाता है। राधा एम्पायर एक ऐसा पवित्र, निष्पक्ष, दयालु और न्यायप्रिय दरबार है जहां हम और आप मिलकर रोज इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों को पलटते हैं, पुराणों के उन गुप्त और रहस्यमयी चमत्कारों को उजागर करते हैं, वेदों और उपनिषदों के उस मर्म को समझते हैं और देवी देवताओं की ऐसी चमत्कारी व सच्ची कथाओं का रसपान करते हैं जिन्हें केवल कान से पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुन लेने मात्र से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बंद किस्मत के जंग लगे पुराने ताले स्वतः ही टूट जाते हैं, दुर्भाग्य महासौभाग्य में बदल जाता है और घर की चौखट पर रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और साक्षात महालक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। मेरे भाइयों, आज की हमारी ये विशेष वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज की ये पावन बेला कोई सामान्य बेला नहीं है, क्योंकि आज आप और हम मिलकर साक्षात विघ्नहर्ता, संकट मोचन, मंगल मूर्ति, बुद्धि, विद्या और विवेक के दाता भगवान श्री गणेश जी के एक ऐसे परम चमत्कारी, अत्यंत भावुक, हृदय को चकचोर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और दरिद्रता को जड़ से मिटा देने वाले बुधवार व्रत की उस महाकथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद कठोर से कठोर, पाषाण हृदय भी पिघलकर मोम हो जाएगा, आंखों से प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा बह निकलेगी और आपका पूरा अस्तित्व, आपकी अंतरात्मा भक्ति के चरम और अलौकिक आनंद में डूब जाएगी। इस कथा का एक एक शब्द, एक एक दृश्य, एक एक संवाद और एक एक पात्र आपके जीवन को एक नई दिशा, नई रोशनी और नई सकारात्मक ऊर्जा देने की अटूट शक्ति रखता है। परंतु मेरे परम स्नेही भाइयों, मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, इस पावन, अलौकिक, रहस्यमयी और महाचमत्कारी कथा के महासागर में डुबकी लगाने से पहले, इस दिव्य अमृत रस का पान करने से पहले, मैं अपने पूरे राधा एम्पायर परिवार की ओर से, अपने ठाकुर जी की ओर से और साक्षात राधा रानी के चरणों के एक तुच्छ दास के रूप में आपसे एक बहुत ही छोटा सा पर बेहद भावुक, संवेदनशील, गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो राधा एम्पायर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साम्राज्य, ये सिंहासन, ये भव्य मंच केवल मेरा नहीं है, ये आपका है, आपके पूरे परिवार का है, आपकी आने वाली पीढ़ियों का है और साक्षात राधा माधव का साक्षात दरबार है। इस दरबार की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, इस भक्ति के साम्राज्य की सीमाओं को दुनिया के कोने कोने तक, हर एक सनातनी के घर तक, हर एक बच्चे के हृदय तक फैलाना हम सब की परम जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है और हमारा कर्तव्य है। आज इस मतलबी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु, भागदौड़ भरे और मायावी संसार में, जहां लोग केवल धन दौलत, जमीन जायदाद, व्यापार, निंदा, द्वेष और सांसारिक मोह माया की व्यर्थ बातें करते हैं, वहां हमारा और आपका ये राधा एम्पायर निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच के सनातन धर्म की विजय पताका को पूरे ब्रह्मांड में लहरा रहा है। इन पावन और दुर्लभ कथाओं के माध्यम से डूबते हुए मनों को तिनके का सहारा दे रहा है और भटके हुए लोगों के घरों में खुशियों, धर्म और जान का उजाला फैला रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरी माताओं बहनों, यदि आज आप हमारे इस पवित्र दरबार में, हमारे इस राधा एम्पायर की पावन और ऐतिहासिक चौखट पर पहली बार आए हैं, या आप हमारी कथाएं रोज सुनते हैं, रोज इस अमृत रस का आनंद लेते हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने इस भाई को, अपने इस परिवार को अपना आशीर्वाद नहीं दिया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके नीचे जो सब्सक्राइब का सुंदर सा, प्यारा सा बटन दिखाई दे रहा है, उसे अभी के अभी, इसी क्षण, बिना किसी देरी के दबाकर इस राधा एम्पायर की गौरवशाली, पावन और आजीवन सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। उस बटन को दबाकर बिल्कुल सलेटी या काला कर दीजिए और उसके ठीक बगल में जो दिव्य घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे दबाकर ऑल पर सेट करना कतई मत भूलिएगा। उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे भाइयों, जब आप उस दिव्य घंटी को दबाएंगे
तो इस राधा एम्पायर के सिंहासन से निकलने वाली हर पावन कथा, हर महाचमत्कार की गूंज, प्रभु की हर लीला, हर ज्ञान की बात सबसे पहले आपके घर के सुंदर से आंगन में गूंजेगी, आपके मोबाइल की घंटी बजाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी वो शुभ संकेत लेकर आएगी। याद रखिए, आपका ये एक सब्सक्राइब हमारे लिए कोई साधारण संख्या या नंबर नहीं है। ये आपका अटूट प्रेम, आपका विश्वास और आपका बहुमूल्य आशीर्वाद है। आपका ये एक सब्सक्राइब, आपका ये एक लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से लिखा हुआ आपका एक राधे राधे, जय श्री कृष्ण या जय गणेश का महामंत्र हमारे इस साम्राज्य को और भी विशाल और भी अटूट और भी शक्तिशाली बनाएगा। और मुझे दिन रात मेहनत करके भूखे प्यासे रहकर प्राचीन ग्रंथों को खंगालकर आपके लिए पुराणों से ऐसी ही दुर्लभ, विहंगम, अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथाएं ढूंढकर लाने की असीम शक्ति, असीम ऊर्जा और दिव्य प्रेरणा देगा। ये आपका एक सब्सक्राइब ही है जो मुझे इस कठिन मार्ग पर अकेले चलने का हौसला देता है और मुझे हर पल ये एहसास कराता है कि मेरा ये विशाल परिवार हमेशा मेरे साथ साए की तरह मजबूत होकर खड़ा है। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, अपने संसार के सारे कामकाज को, सारी चिंताओं को, व्यापार और घर की परेशानियों को, कोर्ट कचहरी के मामलों को थोड़ी देर के लिए इस कुटिया के बाहर छोड़ दीजिए। अपने चित्त को, अपने इस चंचल और अशांत मन को बिल्कुल स्थिर व शांत कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को श्रद्धापूर्वक जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और साक्षात राधा माधव और विघ्नहर्ता गणेश जी के चरणों में अपना पूरा ध्यान लगाते हुए, पूरे ब्रह्मांड को गुंजायमान करते हुए एक बार पूरी शक्ति, पूरे सत्व, पूरी श्रद्धा और अगाध प्रेम के साथ जयकारा लगाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब इस पावन भाव के साथ हम चलते हैं इतिहास के उस स्वर्णिम काल की ओर, जहां एक समय की बात है, द्वापर युग की पावन बेला में, जब चारों ओर धर्म की गंगा बहती थी, तब यमुना नदी के तट के समीप बसे एक अत्यंत सुंदर, मनमोहक और हरे भरे पत्तों से आच्छादित सुखीपुर नाम के गांव में माधव नाम का एक अत्यंत सीधा, सरल, विनीत और धार्मिक ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी सुमति और एक अत्यंत छोटे, सुकुमार व मासूम पुत्र के साथ निवास करता था। माधव का पूरा परिवार साक्षात मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का अन्य, निष्कपट और परम भक्त था। उनके छोटे से कच्चे घर के पवित्र आंगन में एक अत्यंत हरा भरा तुलसी का पौधा लहलहाता था और घर के एक एकांत, शांत व पावन कोने में मिट्टी से अपने ही हाथों द्वारा बनाई गई भगवान गणेश जी की एक अत्यंत मनभावन, सूंड घुमाए हुए और मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रतिमा स्थापित थी, जिसकी वे तीनों प्राणी प्रतिदिन भोर की पहली किरण के साथ बड़ी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति से पूजा अर्चना करते थे। माधव स्वभाव से अत्यंत संतोषी ब्राह्मण था। उसे संसार की किसी भौतिक वस्तु का कोई लोभ नहीं था, परंतु प्रारब्ध के विचित्र खेल, भाग्य की विडंबना और घोर दारुण दरिद्रता ने उसे चारों ओर से अपने चक्रव्यूह में घेर रखा था। माधव के पास न तो खेती करने के लिए पर्याप्त भूमि थी, न कोई पशुधन था और न ही आजीविका का कोई निश्चित या नियमित साधन था। कभी किसी गांव वाले के घर पूजा पाठ या अनुष्ठान से जो थोड़ा बहुत सूखा अन्न या 2-4 तांबे के सिक्के मिल जाते, उसी को भगवान का प्रसाद समझकर पूरा परिवार अपना पेट पालता था। धीरे धीरे समय का चक्र बदला और उस पूरे क्षेत्र में एक भयंकर, विनाशकारी और त्राही त्राही मचा देने वाला अकाल पड़ गया। आसमान से जैसे आग बरसने लगी, नदियां और कुएं सूख गए, धरती फट गई और गांव के समृद्ध लोग भी अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। ऐसे में माधव की स्थिति तो बद से बदतर हो गई। उसके घर में रखा हुआ अन्न का आखिरी दाना भी समाप्त हो गया। भूख से व्याकुल होकर उसका छोटा सा अबोध बच्चा जब अपनी मां की फटी हुई साड़ी का आंचल पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगा, तो सुमति का ममतामी हृदय छिन्न भिन्न हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। सुमति ने सिसकते हुए अपने आंसू पोंछते हुए माधव से अत्यंत कातर स्वर में कहा कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मुझसे इस मासूम बालक का ये रुदन, इसकी ये भूख अब और नहीं देखी जाती। क्या हमारे दुख निवारक, हमारे विघ्नहर्ता हमसे पूरी तरह रूठ गए हैं? क्या हमारी दिन रात की जाने वाली भक्ति में कोई कमी रह गई है, जो भगवान हमारी इस दशा को नहीं देख रहे हैं? माधव ने अपनी पत्नी के कांपते हुए हाथों को थामा, उसे डांडस बंधाया और गदगद कंठ से कहा कि देवी, धीरज रखो, अपने मन में तनिक भी अविश्वास मत लाओ। भगवान गणेश कभी अपने सच्चे भक्तों का अहित नहीं करते। वे तो मंगल मूर्ति हैं, वे केवल हमारी भक्ति की कठोर परीक्षा ले रहे हैं। धीरज ही इस विपत्ति की सबसे बड़ी नाव है। परंतु
दिन बीते गए और स्थितियां सुधरने के बजाय और भी भयानक होती गई। पूरे 7 दिन बीत चुके थे और माधव के घर में चूल्हा तक नहीं जला था। पूरा परिवार केवल जल पीकर भगवान के नाम के सहारे जीवित था। एक मंगलवार की कालरात्रि में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और भूख के कारण बच्चे के प्राण कंठ तक आ रहे थे, तब बेबस और लाचार माधव ने रोते रोते सिसकते हुए भगवान गणेश के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। माधव के आंसू भगवान की मिट्टी की प्रतिमा के चरणों को भिगो रहे थे। उसने अत्यंत भावुक होकर पुकारा कि हे लंबोदर, हे अनाथों के नाथ, हे दया के सागर, यदि मेरे पिछले जन्मों के पापों के कारण मेरे प्राण लेने से मेरे इस मासूम परिवार को सुख मिलता हो, इनकी भूख मिटती हो, तो आप इसी क्षण मेरे प्राण हर लें, मुझे मृत्यु दे दें, परंतु मेरे इस निर्दोष परिवार को इस असीम कष्ट से मुक्त करें, अन्यथा संसार आपकी दयालुता पर प्रश्न उठाएगा। माधव की ये निश्चल, निस्वार्थ और हृदय को चीर देने वाली भावुक पुकार रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान गणपति जी के हृदय तक जा पहुंची। भगवान का भक्त वत्सल हृदय अपने भक्त की ये दशा देखकर द्रवित हो उठा। अगली सुबह, जो कि सूर्यदेव की सुनहरी किरणों से सजी बुधवार की परम पावन बेला थी, भोर के समय आकाश में एक अद्भुत अलौकिक लाली छाई हुई थी और पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। ठीक उसी समय माधव के टूटे हुए और जीर्ण शीर्ण द्वार पर एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी, सौम्य और लंबी सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध ब्राह्मण आकर खड़े हो गए। उनके मुखमंडल पर सूर्य जैसा अलौकिक तेज था, आंखों में असीम करुणा थी, हाथ में एक पवित्र कमंडल था, शरीर पीतांबर वस्त्र था और मस्तक पर चंदन का सुंदर त्रिपुंड तिलक सुशोभित था। उस वृद्ध ब्राह्मण ने द्वार पर आकर अत्यंत गंभीर और सुरीली आवाज में आवाज लगाई कि नारायण हरि, हे गृहस्थ, द्वार खोलो, घर में कोई है। सुमति ने भूख और कमजोरी के कारण डगमगाते कांपते कदमों से जाकर जैसे ही लकड़ी का पुराना द्वार खोला, वैसे ही सामने खड़े उस वृद्ध महात्मा के दर्शन करते ही सुमति के मन को एक ऐसी असीम अलौकिक शांति की अनुभूति हुई, जैसे उसका जन्मों जन्मों का सारा दुख, सारी थकान और सारी भूख पल भर में कहीं हवा में विलीन हो गई हो। उसने आदरपूर्वक महात्मा के चरणों में शीश झुकाया, उन्हें भीतर लाकर मिट्टी के आसन पर बिठाया और दौड़कर माधव को भी बुला लाई। माधव ने महात्मा के दिव्य चरणों को स्पर्श किया और अत्यंत संकोच व लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे ईश्वर, हे महात्मन, मैं इस संसार का सबसे अभागा ब्राह्मण हूँ। मेरे पास इस समय आपको भेंट करने के लिए, आपका आदर सत्कार करने के लिए इस शीतल जल के अतिरिक्त अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं आपको क्या अर्पण करूं? वृद्ध ब्राह्मण माधव की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में स्नेह उमड़ आया और वे अत्यंत मधुर रश्मि वाणी में बोले कि हे माधव, तुम स्वयं को अभागा मत कहो। तुम तो इस संसार के सबसे परम भाग्यशाली और धनी मनुष्य हो, क्योंकि तुम्हारे इस छोटे से कच्चे घर में और तुम्हारे शुद्ध हृदय में साक्षात भगवान गणेश के प्रति अटूट, निश्चल और अविचल भक्ति का वास है। मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि साक्षात उस परमेश्वर की प्रेरणा से तुम्हारी घोर दरिद्रता, कष्टों और दुखों को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने का एक अचूक मार्ग बताने आया हूँ। हे माधव, ध्यान से सुनो, आज बुधवार का दिन है और ये दिन बुद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, विघ्नहर्ता गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा परिवार आज से ही पूरे नियम, विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत प्रारंभ करो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन के सभी अमंगल मंगल में बदल जाएंगे और तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी कभी भूखी नहीं सोएंगी। महात्मा के मुख से यह अमृतवाणी सुनकर सुमति के भीतर एक नई आशा का संचार हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर कहा कि परम पूजनीय महाराज, आप हमारे लिए साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हैं। कृपा करके हमें इस परम पावन बुधवार व्रत की पूरी विधि, उसके नियम और उसकी महिमा विस्तार से बताएं। हम आज इसी क्षण से पूरे प्राणपण से इस व्रत को स्वीकार करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने गदगद कंठ से मुस्कुराते हुए व्रत की महिमा सुनाते हुए कहा कि हे देवी, सुनो, बुधवार का व्रत समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, बुद्धि की वृद्धि करने वाला और बड़े से बड़े पहाड़ों जैसे संकटों को भी पल भर में राई की तरह उड़ा देने वाला है। इस व्रत की विधि अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर मन में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि हरा रंग बुद्धि के कारक और गणेश जी के प्रिय ग्रह बुध देव का प्रतीक है।
इसके बाद अपने घर के ईशान कोण को गंगाजल छिड़कर पवित्र करें। वहां बाद उन्हें कुमकुम, अक्षत, सुगंधित चंदन और सबसे महत्वपूर्ण भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय दूर्वा घास की 21 गांठें पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। भगवान को लाल रंग के पुष्प विशेषकर गुड़हल या गुलाब चढ़ाएं और घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान गणेश को शुद्ध बेसन के लड्डुओं या मोदक का भोग लगाएं। पूरे दिन अपने मन की हर धड़कन के साथ आ गंग गणपते नमः मंत्र का मानसिक जाप करते रहें और दोपहर के समय या संध्या की बेला में बुधवार व्रत की इस पौराणिक कथा का श्रवण या वाचन करें। संध्या काल में आरती करने के बाद केवल एक समय भोजन करें, जिसमें मूंग की दाल की पंजीरी, मूंग का हलवा या मूंग से बनी चीजों का ही सेवन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। महात्मा के मुख से इस परम पावन और चमत्कारी विधि को सुनकर माधव और सुमति का हृदय अगाध श्रद्धा और भक्ति रस से पूरी तरह सराबोर हो गया। जैसे ही माधव उस दिव्य महात्मा के चरणों में पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए नीचे झुका और जैसे ही उसने प्रभु का ध्यान करके अपना सिर ऊपर उठाया, वह और उसकी पत्नी फटी आंखों से देखते रह गए। द्वार और कक्ष के बीच में अब वह वृद्ध ब्राह्मण कहीं नहीं थे, बल्कि पूरा का पूरा कच्चा कमरा एक अलौकिक, दिव्य, चमकीली हरी और सुनहरी आभा से जगमगा उठा था। पूरे वातावरण में पारिजात और चंदन के पुष्पों की ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई थी जो इस मृत्युलोक की हो ही नहीं सकती थी। माधव और सुमति को यह समझते देर नहीं लगी कि स्वयं उनके आराचक नीच साक्षात विघ्नहर्ता गणेश जी ही उनकी परीक्षा लेने और उनका उद्धार करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण के रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं और पश्चाताप के आंसुओं की बाढ़ आ गई। उन्होंने उसी क्षण भगवान गणेश की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर संकल्प लिया और अत्यंत भक्तिभाव से बुधवार का पहला व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ रखना प्रारंभ कर दिया। सुमति ने दौड़कर घर के पास के सूखे कुएं की ओर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह कुआं पवित्र और निर्मल जल से लबालब भरा हुआ था। वह वहां से जल लेकर आई, गणेश जी को स्नान कराया। माधव ने वन में जाकर हरी भरी दूर्वा घास और सुंदर जंगली फूल एकत्रित किए और भगवान के चरणों में सजा दिए। उनके पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने रोते हुए श्रद्धा स्वरूप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ही गणेश जी के सम्मुख रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर बैठकर ध्यान लगाने लगे। धीरे धीरे दिन डला और संध्या काल की बेला आई। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। सारा गांव धीरे धीरे अंधकार के आगोश में डूब रहा था, परंतु माधव की उस टूटी हुई कुटिया के भीतर एक अजीब सा, सूर्य को भी लज्जित करने वाला अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही माधव ने और उसकी पत्नी ने मिलकर कांसे की थाली में कपूर रखकर भगवान गणेश जी की दिव्य आरती गाना संपन्न किया, ठीक उसी क्षण एक ऐसा महाचमत्कार घटित हुआ जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। अचानक शांत आकाश में घने सुनहरे बादलों की गड़गड़ाहट हुई और माधव के उस छोटे से कच्चे आंगन में तेज रिमझिम बारिश के साथ साक्षात सोने के सिक्कों और रत्नों की मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते ही देखते, पलक झपकते ही उनकी वह फटी हुई, टूटी हुई कुटिया एक विशाल गगनचुंबी सोने और संगमरमर के महल में परिवर्तित हो गई। घर के जो खाली बर्तन और बोरे बरसों से धूल फांक रहे थे, वे सब दिव्य अन्न, गेहूं, चावल, वस्त्रों और अनमोल आभूषणों से ऊपर तक भर गए। जो मासूम बालक भूख के कारण बेहोशी की हालत में था, उसके हाथ में अचानक साक्षात वैकुंठ से आया हुआ एक दिव्य, गर्मा गर्म और सुगंधित सोने का मोदक आ गया और वह खिलखिलाकर हंसते हुए दौड़ने लगा। माधव और सुमति जरवत होकर अवाक रह गए। वे इस विहंगम, अकल्पनीय और चमत्कारी दृश्य को देख रहे थे। उनकी सदियों पुरानी दृढ़ता, भूख और दुखों का अंधेरा एक पल में साक्षात गणेश जी की कृपा से छन चुका था और सुख समृद्धि का अटूट सूर्य उदय हो चुका था। दोनों ने भगवान गणेश की उस चमकीली मिट्टी की प्रतिमा के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए कहा कि हे कृपालु, हे दयानिधान, आपने हम जैसे तुच्छ, निर्धन और पापी सेवकों पर इतनी बड़ी करुणा की। आपका यह उपकार यह राधा एम्पायर और यह संसार कभी नहीं भूलेगा। इस महाचमत्कारी घटना के बाद पूरे सुखीपुर गांव में और आसपास के राज्यों में माधव के रातों रात बदले भाग्य और भगवान गणेश के इस महान अलौकिक चमत्कार की चर्चा आग की तरह फैल गई। जो राजा और घमंडी लोग कभी माधव की गरीबी और फटे कपड़ों का उपहास उड़ाते थे, वे अब अपने बड़े बड़े रथों से उतरकर उसके महल की चौखट पर आकर भगवान गणेश के चरणों में शीश नवाने लगे।
माधव ने उस अपार धन का उपयोग कभी अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं किया, बल्कि उसने साक्षात राधा माधव और गणेश जी की प्रेरणा से पूरे गांव का कायाकल्प कर दिया। उसने गांव के मध्य में भगवान गणेश जी का एक अत्यंत विशाल, नक्काशीदार और भव्य गगनचुंबी मंदिर बनवाया, जिसमें साक्षात मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर की रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। माधव और उसकी पत्नी ने अपने जीवन के अंतिम सांस तक प्रत्येक बुधवार को पूरे नियम, पवित्रता और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया, भूखों को अन्न दिया, दीनों पर दया की और इस पावन बुधवार व्रत की कथा का प्रचार प्रसार पूरे संसार में किया। उनके घर में कभी जीवन में दोबारा किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनका वह बालक बड़ा होकर परम तेजस्वी, वेदों का ज्ञाता और अत्यंत गुणी व संस्कारी ब्राह्मण बना। अंत समय में साक्षात भगवान के दूत उन्हें लेने आए और वे दोनों परमधाम गोलोक धाम को प्राप्त हुए। जो भी मनुष्य इस परम पावन कथा को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ता है, सुनता है या बुधवार के दिन भगवान गणेश के इस महात्म्य का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं, व्यापार में उन्नति होती है, अनंत से मुक्ति मिलती है, सूनी गोद हरी हो जाती है और उसके घर में रिद्धि सिद्धि तथा सुख समृद्धि का वास हमेशा के लिए हो जाता है। बोलो गजानन महाराज की जय, विघ्नहर्ता गणेश की जय।